ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 56वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। संख्या संज्ञा का पीछे हमने प्रकरण देखा था और संख्यावाची ही जो शब्द हैं उन्हीं की फिर षट संज्ञा की गई थी और संख्यावाची की ही आगे एक और संज्ञा की जा रही है। और का तात्पर्य जो पीछे की गई थी उसी की अनुवृत्ति आगे ले आएंगे। तो पीछे संख्यावाची शब्द की षट संज्ञा की गई थी, उसी षट संज्ञा की अनुवृत्ति आगे लाएंगे। तो पीछे का पूछना है कुछ, तो यही षट संज्ञा आगे आ गई डति च सूत्र में। तो डति प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। अब डति शब्द इसमें प्रथमा का एक वचन है सूत्र में। शब्द कैसा है ये, स्वरूप इसका स्वरूप कैसा है? जब ये प्रश्न होता है तो उत्तर कैसे देते हैं? क्या उत्तर दिया? बड़े धीरे बोलते हो, जोर से बोला करो ना। हाँ, शब्द कैसा है ठीक है, लिंग में भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन स्वरूप में लिंग उसका कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप का तात्पर्य जो रूप हमें दिख रहा है उसका, तो उसमें हम बोलते हैं अंतिम वर्ण के आधार पर। अब दोबारा बोलो, डति शब्द कैसा है? इकारांत, यह है इसका उत्तर। तो इकारांत हरि, मुनि इत्यादि शब्द भी हैं। क्या बनता है उनका प्रथमा के क्वेश्चन में? ऐसा है यहां पर क्या? इसलिए मैंने प्रश्न उठाया था। वारी का क्या बनता है? वारी। तो इसका अर्थ है कि नपुंसकलिंग इसको मान लिया गया और ये विवक्षा के अधीन है। लिंग जो है भाई पाणिनि जिसको जैसा मान रहे हैं ठीक है, हमें वही स्वीकार करना है अभी। तो नपुंसकलिंग मान करके डति प्रथमा का एक वचन, ठीक है। इसमें समास कोई है नहीं और अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, षट की भी आ रही है और संख्या की भी आ रही है। तो अर्थ बन जाएगा, क्योंकि डति प्रत्यय का नाम है और प्रत्यय जहां भी बोलते हैं, जैसे कि 22वें सूत्र में भी बहुगण वतुरति संख्या में भी वतु और डति प्रत्यय थे। तो प्रत्यय जहां भी आता है वहां अंत और जोड़ देते हैं उसके साथ में। तो वहां वतु को बोला हमने वत्वंत्व, डति को बोला डत्यंत। अब पीछे डत्यंत आ चुका है, वही डति यहां पर भी है, लेकिन वहां डति को लाने का प्रयोजन और यहां डति का प्रयोजन कोई अंतर दिख रहा है? वहां डति प्रत्यांतों की संख्या संज्ञा की गई थी, यहां डति प्रत्यांतों की षट संज्ञा की जा रही है। नाम ही भिन्न है, इसलिए दोबारा बोला गया है। तो यहां भी अंत शब्द जोड़ देंगे तो डति प्रत्यांता या डत्यंता। डत्यंता संख्या, संख्या तो नाम रख ही दिया है पीछे 22वें सूत्र से इसका। तो डत्यंता संख्या है, षट संज्ञा भवति, षट संज्ञा वाली हो जाती है, क्योंकि षणांता षट ने इसको छुआ नहीं था। षणांता षट संज्ञा कर चुका है, लेकिन वहां पर डति प्रत्यांतों को तो नहीं लिया गया था, इसलिए सूत्र अलग से बोल दिया कि डति प्रत्यांतों की भी। अब भी लगा सकते हो आप, क्योंकि पीछे भी एक सूत्र कर चुका है षट संज्ञा, यानी कि शकारांत नकारांतों की षट संज्ञा होती है, ये पीछे बोल दिया। इसने कहा कि डति प्रत्यांतों की भी संख्या संज्ञा, वो षट संज्ञा होती है।
अब षट संज्ञा का प्रयोजन जो पीछे था वही यहां पर भी है। तो षट संज्ञा का मुख्य प्रयोजन क्या बताया था कल सुकामा जी, क्या था? षट संज्ञा का प्रयोजन, षट संज्ञा का प्रयोजन, फल उसका, षट संज्ञा करने से क्या परिणाम निकला, आप बताइए। षड्भ्यो लोक, कि जिसकी षट संज्ञा हो जाती है उससे उत्तर जस और शस नहीं रह सकते, उनका लुक हो जाता है। तो वही बात यहां भी लगेगी। अब सिद्धि पीछे बनाई चुके थे हम कति शब्द की, बार बार नहीं बनाएंगे। हैं? किम शब्द से डति प्रत्यय करके किम संख्या परमाणु डतिचर, तो कति बना लिया है। अब कति बना करके कति से, कति का अर्थ क्या होता है? कितना। इससे हम कौन कौन से वचन ला सकते हैं? बहुवचन ही लाएंगे, है ना। एक वचन द्विवचन में ये संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि हमने द्विवचन ला दिया या एक वचन ला दिया तो कितना ये शब्द सार्थक रहेगा फिर? जब एक वचन ला रहे तो एक ही है, फिर कितना क्या है फिर वो? और दो का पता लग गया है तब भी फिर कितना शब्द, क्यों कितना तो प्रश्न में रहता है। प्रश्न वहां है जहां संदेह है, और जब संख्या दो आ गई संदेह कहां है फिर? अब तो बहुवचन के ही प्रत्यय आते हैं। इसलिए इसके रूप चलाना जरा, कौन बताएंगे सातों व्यक्तियों में? कतिभ्य तो बोला ही नहीं कहीं। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम, कतिषु। स्पष्ट वाणी बोला करो, थोड़ा उच्चारण जोर से किया करो। जैसे मेरी आप सब लोग सुन रहे हैं तो आपकी भी मैं सब लोग सुन पाए। तो जस और शस लाएंगे इससे प्रारंभ में। तो हमें तो जस और शस से तात्पर्य है, क्योंकि भिस भ्यस इत्यादि लाएंगे तो वहां षट संज्ञा का तो कोई काम होना नहीं है। हमें वो प्रत्यय लाना है जहां षट संज्ञा का फल हम दिखा सकें, तो वो जस और शस ही हैं। तो जस ले आए अथवा शस ले आए, दोनों का लुक हो जाएगा षड्भ्यो लुक, षट संज्ञा होने से। षट संज्ञकों से उत्तर जस और शस का लुक हो जाता है। 7वें अध्याय के पहले पाद का ही सूत्र है, और ऊपर से उसमें लुक की अनुवृत्ति, लुक तो आ ही रहे सूत्र में ही है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है जस शसोः, षष्ठी का द्विवचन है इसके ऊपर। तो षट संज्ञकों से उत्तर इनका लुक हो जाता है। कल जो बात चल रही थी कि षट संज्ञा अनवर्थ है, कहा था मैंने, यानी षट का अर्थ 6 होता है, और जिनकी संज्ञा की थी वो भी 6, लेकिन ये थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, और इसीलिए ये सूत्र अलग से बना दिया गया है फिर। क्योंकि पाणिनि ऐसा भी तो कर सकते थे कि स्नानता के ही साथ में डति को भी पढ़ देते, है ना। और बल्कि एक और भी सरलता थी कि स्नानता षट में डति न पढ़ करके डति को ऊपर से ले लेते, ऊपर आ रहा है ना बहुगण वतुडति। वैसे ये कम ही होता है ऐसा कि किसी समस्त पद में से एक अंश को ले लेना अनुवृत्ति के रूप में, नहीं कहीं कहीं तो होता है। जैसे आप संधियों में देखो, एंगी पर रूपम, तो पर रूपम जो है आगे चल रहा है, ठीक है, लेकिन अमी पूर्वः जब सूत्र आया तो अमी पूर्वः में रूपम को ले लिया है, पर को हटा दिया, एंगी पर रूपम। तो पर रूपम एक ही शब्द तो है, प्रथमा का एक वचन। तो आपने कहा था ना कि नहीं लेते, नहीं लेते वाली बात तो गलत हो गई ना। इसलिए मैंने कहा था कि प्रचलन में कम है, तो कम का अर्थ कहीं कहीं ले भी लेते हैं। तो डति को ले लेते तो ये सूत्र अलग से बनाना भी नहीं पड़ता, लेकिन उसमें थोड़ा षट शब्द का महत्व कम हो जाता है। षट का जो महत्व है ना 6 अर्थ, तो वो भी पूरा निकल रहा है उतने सूत्र से। और ये थोड़ा डतीच है, चलो अतिरिक्त थोड़ा स्वीकार कर लिया, लेकिन ये उस तरह का नहीं है, संख्यावाची वैसा नहीं है ये। जैसे शकारांत और नकारांत एकदम स्पष्ट संख्यावाची हैं, निश्चयात्मक। यहां क्या है, अनिश्चय रहता है सदा, कितने। तो उस तरह का नहीं है ना ये, थोड़ा कि 1 2 3 4 5 6 की तरह है क्या ये कितना? वो तो 6 ही है,
इसलिए संज्ञा सार्थक भी है। ये यहाँ भी उज्जी एक आया था ना, द्विवचनम प्रक्रियम और अदसोमात्, यहाँ भी ये था उज्जी कि हमने यहाँ पे बहुत धीरे बोलते हो तुम। द्विवचनम प्रक्रियम सूत्र है ना, और फिर उसके नीचे अदसोमात्, यहाँ भी तो इसी तरह से हुआ था उज्जी, एक ऊत और एक की प्रक्रिया संज्ञा ली थी। हाँ, उसमें प्रसंग न होने से एकारांत नहीं मिला था। तो यहाँ भी नहीं, उसमें अनुवृत्ति ले भी आओ आप, तो उसमें ऐसा होता है अनुवृत्ति लाने के पश्चात भी यदि कोई समस्या नहीं आ रही है तो पूरे की अनुवृत्ति ले आते हैं, और जहां संगत होता है वहां अर्थ घटा लेते हैं, अनुवृत्ति पूरे की आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं अनुवृत्ति ला करके और अर्थ में भी गड़बड़ होने लगे तो फिर उसी अंश की लेनी पड़ेगी। जैसे अमी पूर्वा में अगर आप कहो कि नहीं पूरे पररूपम को ले आएंगे, तो पूरे पररूपम को ले आएंगे तो फिर सूत्र का पूर्व रूप और पररूप दोनों अर्थ होने लगेंगे, फिर ये है ना। लेकिन अदसोमात् में आप एत को ले भी आए द्विवचनम प्रक्रियम से, तो एकारांत ढूंढते रहो, मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा तो बात खत्म हो गई, कोई समस्या तो आई नहीं, समस्या तो नहीं आई ना। नहीं, अनुवृत्ति लाना ये कोई ग्रहण करना नहीं होता है, अनुवृत्ति लाना कोई ग्रहण करना नहीं होता है। अरे किसी व्यक्ति को आप कोई भेंट दे रहे हैं और उसमें हो सकता है कोई सामान उसके लिए अनुपयुक्त है, तो ठीक है, उसको ग्रहण नहीं करेगा, जो चीज चाहिए उसको ले लेगा। हैं? ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परिश्रम करना पड़ा है अनुवृत्ति लाने में हमें, कि सूत्रकार को जो है इसमें परिश्रम करना पड़ा है। सूत्रकार क्या परिश्रम है इसमें, तो व्याख्याकार कर रहे हैं, अपने व्याख्या करने वाले अनुवृत्ति लाते हैं, तो उसमें कोई परिश्रम की बात नहीं है कि इसमें हमें एत भी लाना पड़ा है। क्या 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 उसमें पसीना आ गया था क्या लाते लाते? कुछ भी नहीं, लाना तो पड़ेगा ही। नहीं, लाना पड़ेगा भी, ऐसे भी कोई आवश्यक नहीं है कहना। लेकिन कोई आपत्ति करता है कि भाई एक पद है पूरा ले लो ना, कि चलो ले लो, आपकी बात मान ली हमने, अब एक कार को ढूंढो, है ही नहीं कहीं, ई और ऊ का ही संबंध जुड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसा हो जाएगा कि वहां पर समस्या हो जाएगी अगर आप पूरा ले भी आएंगे तो ये हो गया कति तिष्ठन्ति कति पश्य। सुकामा जी ये दो वाक्य क्यों बोले हैं इन्होंने? और पीछे भी ऐसा ही था कि षट तिष्ठन्ति षट पश्य इत्यादि। ये तिष्ठन्ति और पश्य दो क्यों बोलते हैं? ये क्यों कति दोनों जगह है, ये एक बहुवचन में बोला और एक वचन में बोला है। तुम बताओ राजेश, दो बार क्यों बोलना पड़ता है? एक उदाहरण से नहीं काम चलेगा, तुम बताओ। सत्यपति जी, तो वो प्रसंग अलग अलग है, वो अलग अलग क्या है वही पूछ रहा हूँ मैं। कितने को देखते हो? कितने को, कितने देखते हो? कितने को देखते हो? अभी तिष्ठन्ति की बात कर रहे हैं, ये बदला मत करो बात के लिए बिल्कुल भी। कितने ठहरते हैं? हाँ, प्रश्न यह है मेरा कि दो बार क्यों बोलना पड़ रहा है कति तिष्ठन्ति कति पश्य? एक जस का है, एक शस का है, दोनों का लुक दिखाना है षड्भ्यो लुक से। कल भी बताई थी मैंने बात ये। अरे एक प्रथमा का बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन है, एक जरा सी बात थी ये तो। एक प्रथमा का बहुवचन है, एक द्वितीय का बहुवचन है। कति तिष्ठन्ति प्रथमा का बहुवचन, जस हट गया। कति पश्य द्वितीय का बहुवचन। कति तिष्ठन्ति का ये कर्ता हो गया, कितने बैठते हैं, कितने को देखो। कति पश्य, वैसे कितने को, हाँ इसको अगर ऐसे करते हैं कि कति पश्यसी, सामने वाला व्यक्ति भाई कितने को देख रहा है, ये पूछ रहे हैं उससे, कितने को देख रहा है? तो हम कति पश्यसी, तो कितने को देख रहा है? भगवान कति पश्यति, आप कितने को देख रहे हैं? चलो ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं भाई, नई पीढ़ी है, बदल सकती है उदाहरणों को। क्योंकि कितने को देखो ये बात तो सही बोलने में आ नहीं रहा है, कितने को देखो। हाँ ऐसा अध्यार कर सकते हैं।
लेकिन कति पश्य भी कोई क्यों बोलेगा? फिर अति इति अयम वदति जो बोलेंगे हम कि यह ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा बोलने वाला बोलेगा भी क्यों? फिर ये प्रश्न उठेगा। चलो कोई बात नहीं। तो एक जस का है, एक शस का, ये दिखाना था इनको। वहां तो बन जाएगा षट पश्य 6 को देखो, लेकिन कितने को देखो? आदेश कोई देगा ऐसे? कितने को देखो? बनता नहीं वाक्य कुछ। कितने को देखो ऐसी किसी से कह सकते हैं क्या ऐसे? एक को देखो, दो को देखो। कितने को देखो? कितने को देखोगे? तो आपने गे बोल दिया, वही वाक्य रखो ना। नहीं, ऐसे लोट लकार कर रखो। ऐसे भी तो हो सकता है। कितने के देखते हो? कहाँ पहुंच गए आप? लट लकार में पहुंच गए, बात लोट की हो रही है, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। चलिए आगे सूत्र देखते हैं। आगे सूत्र है क्तवतु निष्ठा। क्तवतु निष्ठा। हाँ, हो गया। क्या रह गया इसमें बताइए? गति संख्या करने से 10 और शश का लोप होता है। बस कति पहले बन चुका है। जो सिद्धियां पहले आ चुकी हैं उनको यदि मैं नहीं बता रहा हूं तो मेरे पर आप आक्षेप नहीं लगा सकते। ठीक है, मेरे पर मुकदमा नहीं चलेगा क्योंकि मैं बता चुका पीछे। अब कति बनाएंगे यहाँ पर बार बार वही कार्य करते रहेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो परिश्रम फिर आपको करना है पीछे। यहाँ केवल नया कार्य इतना ही था कि जस और शस आया, उसका लुक हो गया। तो क्तवतु द्वितीय प्रथमा द्विवचनांतम, निष्ठा प्रथमैक वचनांतम। निष्ठा स्त्रीलिंग का है ये, इसलिए सुप्रत्यय जो आया था हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल से लुक हो गया, उसका लोप हो गया। तो क्तवतु इसमें समास कर लेंगे और द्विवचन दिखाई दे रहा है तो समास कौन सा होगा द्वंद्व में? इतरेतर योग द्वंद्व। और शैली वही है कि च लगा करके, तो क्तश्च पुल्लिंग मान करके और क्तवतुश्च यही पुल्लिंग मान लो, है वायु के समान, गुरु के समान। वायु गुरु क्तवतु, तो क्तश्च क्तवतुश्च इति क्तवतु। बस यही सूत्र में आ रहा है, इसलिए आगे फिर नहीं बोलेंगे। और जब सूत्र में कोई पद प्रथमा विभक्ति से अतिरिक्त होता है तो वहां समास करते समय हमें 2 बार बोलना होता है। जैसे यहाँ यदि मान लीजिए ये तृतीया का द्विवचन होता है, एक कल्पना करते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे कि क्तश्च क्तवतुश्च इति क्तवतु ताभ्याम क्तवतुभ्याम, फिर ऐसे बोलते। अब क्योंकि प्रथमा में ही हम समास करते हैं, यानी समास करके प्रथमांत पद को बनाते हैं पहले, और प्रथमांत ही सूत्र में आ रहा है तो 2 बार नहीं बोलना पड़ेगा ना। इनके तद शब्द का प्रयोग करके दोबारा नहीं बोलना है उसको। दोबारा तब बोला जाएगा जब प्रथमा से भिन्न कोई विभक्ति हो। ये सभी समासों में ध्यान रखना। तो इतर योग द्वंद्व हो गया ये। जैसे पीछे किसी सूत्र में आया है ऐसा अभी तक भिन्न विभक्ति वाला कोई, यदि हम देखें तो इसमें जैसे अनार्षे था पीछे, तो आप देखो कि न आर्षः अनार्षः, इतना कह के रुक गई क्या आप? तस्मिन, अब तस्मिन बोलना पड़ा नहीं दोबारा। और सूत्र में यदि अनार्षः ही होता तो न आर्षः इति अनार्षः हो गया। बस जितने भी पद हैं उसको सबसे पहले प्रथमा में समास करके प्रथमा में लाएंगे। समास करके प्रथमा में बोलते हैं। उसके बाद जो सूत्र में विभक्ति है उस विभक्ति का तद शब्द का प्रयोग करेंगे पहले, और तब सूत्र वाले पद का प्रयोग करेंगे। सप्तमी का एक वचन है गुरुजी, सप्तम्यर्थे में भी करेंगे। हाँ, सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे। ठीक है, चलिए ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है, जरा सा समझना है, ये शैली पकड़नी होती है।
उसके आधार पर विग्रह करना समास का सरल हो जाता है। अब अर्थ, तो ये संज्ञा सूत्र है। ये भी संज्ञा सूत्रों में संज्ञा और संजी दोनों प्रथमांत ही होते हैं। तो संज्ञा है निष्ठा, संजी कौन है? क्त क्तवतु। तो क्त क्तवतु है प्रत्ययौ निष्ठा संज्ञकौ भवतः। पीछे मैंने कहा था कि प्रत्यय जहां गृहीत किए जाते हैं वहां अंत और जोड़ देते हैं। वो नियम यहां नहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं भी लगता है ऐसा नियम। यहां ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्तवतु प्रत्ययांतों की निष्ठा संज्ञा होती है, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे पीछे कहा था डति प्रत्यांत की षट संज्ञा होती है, डति प्रत्यय की नहीं, प्रत्ययांत की। इसी के बाद मैंने डति प्रत्यांत अंत मत तभी होता है किसी के साथ लगा दिया हमने, तभी तो अंत लिया। यहाँ अंत लेना है कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, यहाँ केवल प्रत्यय की हो रही है। हाँ, संज्ञा जब करते हैं तो वहां हो गया नहीं डति में। वो परिभाषा पूरी इस तरह की संज्ञा ग्रहण, संज्ञा ग्रहण, संज्ञा विधौ यस्मात् स प्रत्ययो नहीं, क्या बोले थे? तो वो सर्वत्र नहीं लगेगा, वो यहाँ के लिए है। ठीक है। तो क्त क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, सूत्र ने बता दिया। अब नाम हो गया इनका निष्ठा। अब यदि कोई सूत्र निष्ठा शब्द को अपने में रखता है, बोलता है, तो वहां उस निष्ठा से क्या लेंगे? जैसे कहीं कोई वृद्धि शब्द आता है सूत्र में, तो क्या लेते हैं? आ, आई, औ। ऐसे ही कहीं पर निष्ठा आएगा तो लेंगे क्त और क्तवतु। ठीक है। अब इसकी सिद्धि कर लीजिए। जैसे उदाहरण है पहले पठितः, तो पठितः इसमें धातु क्या है? पठ। तो पठ धातु से, धातु पाठ में से धातु ला करके, धातु संज्ञा करके, अनुबंध हटा करके संक्षेप फ्री बोल देता हूं मैं कभी कभी। ये केवल आप मेरी क्या कहें इसको, हैं? नहीं, शैली क्या, आपके ऊपर थोड़ा सा एक दया आ जाती है कभी, दया आ जाती है कभी कभी, हैं? नहीं, आप क्या कह रहे? जिस चीज को बार दोहरा दिया गया, पहले चर्चा हो गई, हाँ, तो बार बार चर्चा करना भी, तो बार बार अगर मैं न करता तो आप कति तिष्ठन्ति कति पश्चिम बता पाते कि जस और शस अलग अलग हैं, ये आप कहाँ बता पाए थे? तो आवश्यकता पड़ती है कहीं कहीं, कोई पकड़ पाता है किसी विषय को, कोई नहीं पकड़ पाता है। तो क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, पठ धातु से हमें धातु संज्ञा करके धातुओं के अधिकार में, और सूत्र सीधा आ जाएगा निष्ठा। जो आपने संज्ञा की है सूत्र भी वही है। अधिकार लेकर धातु भूते मैंने अधिकार का खंडन नहीं किया, मैंने कहा धातु के अधिकार में निष्ठा सूत्र आ गया। अब निष्ठा में और किसी की भी अनुवृत्ति आ रही है, ये तो मैंने खंडन नहीं किया था। हाँ, भूते की भी अनुवृत्ति आ रही है। भूते निष्ठा सूत्र थोड़ा ही है, सूत्र बोला मैंने निष्ठा, तो निष्ठा सूत्र को आप निकालिए पुस्तक में निष्ठा सूत्र को निकालिए। और निष्ठा में फिर किस किस की अनुवृत्ति आ रही है वो वहां देख लेना। दूसरे पाद में, तीसरे कॉलम में 102 संख्या पर। और ये भी एक प्रकरण है, यहाँ आप लिख लिया करो जहां जहां प्रकरण आते हैं, एक निशान लगा करके अपना जैसे भी समझ में आए अपनी अपनी दृष्टि से कि हम अपनी बात को कैसे समझेंगे। तो संकेत आपको निर्णय करना है कि संकेत क्या लगाएं आप, है ना। या तो उस पृष्ठ के ऊपर कहीं कोष्ठक में लिख दिया प्रकरण का नाम, और प्रकरण जहां आ रहा है वहां कोष्ठक प्रारंभ किया, और जहां समाप्ति है वहां कोष्ठक को बंद कर दिया। ये भी एक शैली हो सकती है।
और कोई नई बुद्धि में बात आती है तो वैसे कर लेना। तो यहाँ प्रकरण क्या, मेरी बात सुना करो, यहाँ प्रकरण क्या है? भूते, भूतकाल का प्रकरण चल रहा है ये, ठीक है। इसमें अलग अलग काल के प्रकरण हैं। पहले भूतकाल को लेते हैं ये, उसके बाद फिर कौन सा प्रकरण आता है? वर्तमान काल का आता है, और वर्तमान काल के बाद फिर भविष्यत काल का आता है। ये भूतकाल का प्रकरण है। और जहां कोई काल नहीं होता है, ये तीसरे अध्याय की बातें बता रहा हूं मैं आपके लिए, चौथे पांचवें अध्याय की नहीं है ये। चौथे पांचवें अध्याय में काल शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो तीसरे अध्याय में कुछ प्रत्यय भूतकाल में कहे गए, कुछ वर्तमान काल में कहे गए, कुछ भविष्यत काल में कहे गए, और कुछ किसी काल में नहीं कहे गए। वो तीनों कालों में, जो किसी में नहीं कहे गए वो तीनों में। तो ये भूतकाल के प्रत्ययों का प्रकरण है। कहां से प्रारंभ होता है? भूते। ये अधिकार सूत्र है, ये विधि सूत्र नहीं है। स्वयं इसका उदाहरण कोई भी नहीं बनेगा। आगे जो केवल अधिकार सूत्र होते हैं उनका स्वयं का कोई उदाहरण नहीं होता। भाई कोई विधि करें तभी तो बनेगा उदाहरण। आगे जाएगा ये सूत्र, अन्य सूत्रों में जाकर के अपना प्रयोजन दिखाएगा। तो भूते चल पड़ा यहां से। भूते का अधिकार अब आप कहां तक समाप्त करोगे? 122 तक, क्योंकि आगे फिर वर्तमानी प्रारंभ हो गया, ठीक है। वर्तमानी लट से वर्तमानी चल पड़ता है। तो ये भूत प्रकरण, वो भूत नहीं कि भूत और प्रेत प्रकरण वाला। कोई पूछे कि भूत होते हैं कि हाँ, अष्टाध्यायी में पूरा एक प्रकरण आया हुआ है भूतों का। तो कि पाणिनि भी भूतों को मानते हैं, और उन्होंने कहा है भूते कि भूत होने पर, सती सप्तमी लगा लो, भूत होने पर हम क्या क्या शब्द प्रयोग करें। तो इसी भूते के अधिकार में अब सूत्र पकड़ लो अपने मतलब वाला, निष्ठा। अब पीछे से क्या आ रहा है? धातु, ये आपको पता ही है, तो अब कोई समस्या नहीं रही। अच्छा, धातु का किसी का नाम भी लिया है इसमें? तो जो सूत्र केवल धातुओं के अधिकार को पकड़ता है, किसी धातु का नाम नहीं लेता है, किसी विशेष धातु को नहीं बोलता है, वह सूत्र सारी धातुओं से प्रत्यय करता है। ऐसे बहुत से सूत्र मिलेंगे आपको इस तीसरे अध्याय में। इसमें तो अब क्या अर्थ हो जाएगा? धातु मात्र से भूतकाल में निष्ठा कितना कहा है इसने, लेकिन प्रत्यय पीछे से आ ही रहा है, प्रत्यय परस्य। तो निष्ठा प्रत्ययो भवति, परः भवति, परः भी आ रहा है, आदुदात भी आ रहा है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं बार बार, उसको नहीं लेंगे अभी। स्वर संबंधी बात वो अभी नहीं देख रहे। अब निष्ठा किसे कहते हैं ये प्रश्न यहां उठेगा, तो ये सूत्र ने बता दिया, ठीक है। उत्तर मिल गया कि निष्ठा कहते हैं क्ता और क्तवतु को। अब सूत्र का अर्थ क्या बन गया कि भूतकाल में धातु मात्र से क्त और क्तवतु प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो पठ धातु से हमने पहले एक प्रत्यय कर लिया क्त, पठ क्त। अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, बोर्ड की है, उसका प्रयास करना। जितना है तब तक उतना ही ले आना, फिर है ना, यहाँ रख करके थोड़ा बहुत करेंगे प्रयास। मेरे पास दो है, एक तो है बेड पे जो टेबल टाइप, दोनों ले आऊंगी, आपको जो अनुकूल लगे रख लेना, ठीक है। मंडे को तो पठ से अब बुद्धि में लिखते जाना, पठ से आगे कता प्रत्यय आया, तो कता में ककार तो अनुबंध है ही, हटा दिया। अब इस त का नाम क्या है? मेरे प्रश्न का क्या यही उत्तर होना चाहिए? ये तो बात स्पष्ट है कि निष्ठा है। इसका नाम है आर्ध धातुक, ठीक है, क्योंकि ये तिंग और शित नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, या इसमें भी संदेह रहता है कि कौन है सार्वधातुक कौन अर्धातुक है? तो कुछ तो व्याकरण आ रहा है, हाँ जी, कुछ आ रहा है ना। चलो बहुत कुछ आ रहा है,
ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कम नहीं है। तो त है आर्ध धातुक, और ऐसा यदि कोई आर्ध धातुक हो जिसका पहला वर्ण वल हो, अर्थात वलादि आर्ध धातुक हो, ये ऐसा ही है क्योंकि त वल में आता है तकार। तो वलादि आर्ध धातुक जब प्रत्यय होता है तो उसको इट का आगम होता है फिर। लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए वहां? अनुदात्त न हो, और चाहे कैसी भी हो, क्योंकि अनुदात्त धातु होती है तो एकाच उपदेश अनुदात्त रोक देता है इट को। अब पठ में हम कैसे देखें कि ये मतलब कौन से वर्ण को देखें इसमें कि उदात्त है या अनुदात्त है या क्या है या स्वरित है? वही तो मैंने पूछा, कौन से वर्ण को देखें? प में अकार, तो ये कैसा है? उदात्त है, इसलिए नहीं रोकेगा, इट को आगम का निषेध नहीं हो पाएगा। तो आर्ध धातु का सेठ वलादे से इट का आगम हो गया। इट है टित, तो टित होने से कहाँ आएगा ये? आर्ध धातुक में षष्ठी है, आर्ध धातु कस्य इट वलादे है, जिसमें षष्ठी है उसके आदि में आएगा। तो षष्ठी है आर्ध धातुक में, उसके आदि में आएगा। तो पठ ई और त बन गया पठित। प्रत्यय तो हमने त को किया था ना, आर्ध धातुक को। प्रत्यय त को किया था। ये वाक्य कैसा है? दोबारा बोलो जरा इसी कोई। गलत हो गया जी। त जो है वो आर्ध धातुक प्रत्यय है, उसके परे रहते शब्द अर्थ है ही नहीं। अच्छा, षष्ठी है उसमें, उसी प्रत्यय को। अच्छा। जब आगम बोलते हैं तो को बोल देते हैं, आगम जब बोलते हैं तो को बोल देते हैं, आदेश बोलते हैं तो के स्थानम बोल देते हैं। ये मैंने पीछे बताई थी शैली। जैसे हमने कहा कि आर्ध धातुक को इट का आगम होता है, यद्यपि आप के स्थान में कह सकते हो, आपको षष्ठी हम तो के स्थान में बोलेंगे, ठीक है बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आद्यंतु टके तो आपको वही काम करवाएगा जो हम पहले ही ले लिया हमने। वो स्थान में नहीं रखवाएगा उसको, उसके पास बिठाएगा। इसलिए हमने अर्थ में ही बदल दिया, थोड़ा सा को बोल दिया। अब को बोलने से यह है कि वो हटेगा नहीं, वो आर्ध धातुक हटेगा नहीं, उसके पास में आके मित्र के समान बैठेगा। ये किधर बैठेगा? वो टकार बता रहा है, इधर बैठेगा। तो पठ ई त पठित बन गया। अब क्या होगा अगला कार्य? त का नाम क्या है? फिर निष्ठा बोल दिया, आर्ध धातु और कृत। तो कृत होने से ये पूरा शब्द कैसा हो गया? पठित कृदंत, कृदंत होने से प्रातिपदिक। अब आगे आप जानते ही हो सारा सब कुछ, आप सारे रूप चला सकते हो इसके सातों व्यक्तियों में। अब एक बात और इसमें कि ये जो दो प्रत्यय हैं क्त और क्तवतु, ये भूतकाल में तो कर लिया हमने, लेकिन ये जो क्रिया है पढ़ना, तो क्रिया किसी न किसी को कहती है। जैसे हम लकार लाते हैं तो सूत्र लगाते हैं लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, कि क्रिया कर्ता को कहेगी, कर्म को कहेगी, भाव को कहेगी। तो जहां भी क्रिया हम लाते हैं, धातु लाते हैं, वहां ये प्रश्न सदा ही उठेगा। क्रिया कह किसको रही है? पढ़ा, पठित का अर्थ है पढ़ा, ठीक है, पढ़ाई तो हो गई, लेकिन इस क्रिया ने कहा किसको? कर्म को कहा, कर्ता को कहा या भाव को कहा? ये भी तो निर्णय करना होगा। तो ये निर्णय करने के लिए फिर वही प्रकरण निकालो, लह कर्मणि से भावे वाला, 3 अध्याय का 4था पाद। शीघ्रता से करो, मिल गया? तो लह कर्मणि से भावे चा कर्म के भ्य, आगे सूत्र बोलो इसके। त्यो नहीं था, तयो, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। तयो हो एव, उन दोनों में ही। वो दोनों कौन से हैं? ऊपर से आ रहा है कर्मणि और कर्तरी। उन दोनों में ही, अर्थात कर्म और कर्ता में ही। नहीं, भाव है, कर्ता नहीं। तयो माने उन दोनों में, अर्थात कर्म और भाव में।
कर्म और भाव में ही, क्योंकि ऊपर सूत्र क्या है इसके, लह कर्मणि च भावे, कर्मणि और भावे इन दोनों को लेना है। तो तयोः एव, इन दोनों में ही कौन कौन से प्रत्यय होते हैं वो गिना दिए हैं इसमें। पहला बोला कृत्य, ये कितने हैं संख्या में, 6। क्त, ये निष्ठा में से एक ले लिया गया, इसका एक साथी छोड़ दिया नहीं, जोड़ा है ये 2 का, एक को छोड़ दिया गया। और खलर्थ, ये क्या है, अभी इनको छोड़वा। ये प्रत्यय भाव और कर्म में ही लगा दिया, तयोः एव, इनमें ही होते हैं। अब कुछ धातुओं से कर्ता में भी होते हैं ये का मतलब ये जो कुता प्रत्यय है ये, कुछ धातुओं से कर्ता में भी होते हैं। वो सूत्र फिर आगे गिना दिए गए हैं थोड़े से। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, आगे बोलो। कर्तरी च, यहाँ चल पड़ा ये प्रकरण, कर्ता में भी। फिर आगे ये सूत्र पूरा बोल दिया, इसमें धातुएं गिनी गई हैं सारी, इन धातुओं से भी कर्ता में भी होते हैं, लेकिन इनमें पठ धातु नहीं है कहीं। तो इसलिए क्या रहेगा, पठ धातु से हम क्ता प्रत्यय लाएंगे तो ये क्ता प्रत्यय किस में आएगा, कर्म में या भाव में या कर्ता में। अब कर्म में भाव में निश्चय करने के लिए ये देखना होता है, क्योंकि सूत्र तो दोनों में कर रहा है, कर्म में भी कर रहा है, भाव में भी कर रहा है। यदि धातु का कर्म संभव है, सकर्मक है यदि, तो कर्म में करेंगे, अगर कर्म संभव नहीं है उसका तो भाव में करेंगे। तो कर्म संभव है क्योंकि जिसको हम पढ़ते हैं वो कर्म होता है, पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक कर्म हो गया, लेख पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को ही पढ़ रहे हैं, कोई सामने खड़ा है, सकर्मक कहाँ से ले आए, नहीं पढ़ धातु सकर्मक है ये कहा मैंने, कर्म संभव है उसका, तो इसलिए अब कर्म में प्रत्यय लाएंगे ये। अब कर्म में प्रत्यय लाएंगे तो कर्म कैसा हो जाएगा, अभिहित या अनभिहित। अभिहित, तो अभिहित कर्म में द्वितीया नहीं होती, उसमें प्रथमा होती है। अब जैसे इस वाक्य को हम थोड़ा बढ़ाएं कि बालक ने पुस्तक पढ़ी, और पढ़ धातु से हमें क्ता प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो पुस्तक पढ़ी, पुस्तक क्या हो गया, कर्म, और कर्म हो गया अभिहित, द्वितीया तो हो नहीं सकती, प्रथमा आएगी। तो पुस्तकम, और जिस क्रिया जिसको कहती है उसी के अनुसार उसका लिंग वचन होगा। फिर अगर स्वाद्योत्पत्ति हो रही है तो लकार आ रहे हैं तो लिंग वचन नहीं बोलते, फिर स्वाद्योत्पत्ति यदि हो रही है, प्रातिपदिक यदि बन चुका है, तो उसके लिंग वचन किसके आधार पर होंगे, जिसको कह रहा है वो। तो पुस्तक को कह रहा है तो पुस्तक के आधार पर उसके लिंग वचन भी होंगे। तो पुस्तकम नपुंसक लिंग आएगा, पठितम, पुस्तकम प्रथमा का एक वचन, तो पठितम प्रथमा का एक वचन। ठीक है, ये सारी बातें दोनों में मिल जाएंगी। अब बालक कैसा हो गया, ये बालक करता है, ये पढ़ा तो बालक ने है ना, बालक कैसा हो गया, अनभिहित। शब्द वही बोलो ना जो सूत्र में आए हुए हैं। तो अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, तो बालकेन पुस्तकम पठितम, ऐसे बन जाएगा ये। अब यहाँ जैसे इन्होंने कहा है पठितः पठितवान, तो पठितः ये इन्होंने पुल्लिंग रखा है, तो हम यदि पुल्लिंग बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, और कर्मवाच्य ही रखो, ग्रंथः पठितः बोल सकते हैं, ग्रंथ पुल्लिंग का है, लेखः पठितः। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है क्तवतु का उदाहरण, पठितवान। अब पठितवान में यहां पर भी यद्यपि पीछे चितवान बना चुके हैं, यदि मैं कहूं कि कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं तो मेरे लिए तो कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे पठितवान चितवान बना लिया है ना, तो वैसे ही बनेगा। तो पठ धातु से क्तवतु। अब क्तवतु किस में आएगा, कर्ता में, कर्म में या भाव में, क्योंकि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, ये तो यहाँ लग नहीं पाएगा। तो फिर जब ये सूत्र नहीं लगते हैं जो विशेष हैं, तो सामान्य सूत्र लगता है। सामान्य सूत्र जो जहाँ कोई भी नहीं बताया जा रहा है अर्थ, वहाँ सामान्य सूत्र लगता है कर्तरी कृत।
कि जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो कर्ता में होते हैं। तो अब ये क्तवतु किस में आएगा? कर्ता में। कर्ता में आएगा तो ठीक है, अब ये कर्ता को कहेगा। अब इसके लिंग वचन विभक्ति सारे कर्ता के अनुसार होंगे। जैसे यदि बालक ने पढ़ा है तो बालकः पठितवान, बालिका ने पढ़ा है तो बालिका पठितवती, ऐसे बोलेंगे। तो पठ धातु से क्तवतु, क्तवतु में अनुबंध ककार और उकार, बचा तवत, पठ तवत, ये भी आर्ध धातुक इडागम हो गया। पठ ई तवत पठितवत, ये बन गया आपका मूल शब्द। मूल शब्द का तात्पर्य, हाँ, इडागम किस हिसाब से? वलादि आर्ध धातुक होते ही हो जाएगा। वलादि आर्ध धातुक के नियम से, टित होने से, आद्यंतो टकितो हैं। आगम बहुत होते हैं, आप क्यों दिमाग दौड़ा रही हो? जो है उसको पकड़ो। अभी तो बहुत तेरे होते हैं आगम। तो हम इटागम में ज्यादा करते हैं। नहीं, ज्यादा नहीं, जहां हो सकता है वहीं करेंगे, जहां हो सकता है वहीं करेंगे। असंभव काम तो होगा ही नहीं, क्योंकि सूत्र जो कह रहा है वही काम होगा। तो पठितवत ये बन गया मूल शब्द। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके कृत अधित समासाश्च, उसके बाद फिर अपना कार्य आगे सुप्रत्यय आएगा। पठितवत सु, ठीक है। और सु का नाम है, अभी तो सु है केवल, अंग संज्ञा करेंगे, फिर अंग संज्ञा करके पठितवत, इसके अंत में क्या है? दो शब्द कौन कौन से अंत में? दो वर्ण, अत। और अत में भी अगर हम अनुबंध को जोड़ दें तो क्या है अंत में? वकार अनुबंध है क्या? तुमने अत में वकार बढ़ाया, मैंने कहा अनुबंध जोड़ दें तो क्या है? मैंने ये कहा कि अंत में क्या है इसके? अत। दो वर्ण बोले थे, उसमें अनुबंध और जोड़ दें तो उ, अतु, अतु अंत में है। तो जिनके अंत में अतु होता है उनके आगे यदि सर्वनाम स्थान परे हो, अब सर्वनाम स्थान भी समझाना पड़ेगा क्या? सु, औ, जस, अम, औट, इन 5 का नाम है सर्वनाम स्थान। सूत्र आगे आएगा सुड नपुंसकस्य। तो अतु जिनके अंत में होता है और अंग संज्ञा उसकी हो चुकी है, और सर्वनाम स्थान भी नहीं को यहाँ पर केवल सु ले लो। अभी सर्वनाम स्थान की भी आवश्यकता नहीं है, केवल सु लेना है अभी। तो अतु के आगे यदि सु परे होता है तो अतु जिसके अंत में है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। सूत्र निकालो, छठे अध्याय का चौथा पाद, अंगस्य का अधिकार। ये चितवान में सब आ चुका था पीछे, लेकिन पीछे का सब डिलीट हो जाता है। तो अत्वसंतस्य, अतु और अस 2 प्रकार के शब्द लिए हैं इन्होंने। अतु अंत में हो अथवा अस अंत में हो, ठीक है। और धातु न हो, वो अधातु हो। तो अतु और अस अंत वाले जो अंग हैं उनकी उपधा, उपधा कहां से आ रहा है? नोपधायाः, अंग से आ ही रहा है। यानी अत्वंत और असंत अंग, अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य धातु वर्जितस्य उपधायाः। ये प्रकरण कौन सा है? दीर्घ प्रकरण, दीर्घो भवति। ये दूसरे कॉलम में सूत्र है, ढलो पे पूर्व से दीर्घोणा, यहां से लेकर के और क्रमश्च अक्ति चौथे कॉलम में वहां तक जाता है ये। तो अत्वंतस्य असंतस्य चांगस्य धातु वर्जितस्य उपधायाः दीर्घो भवति सौ परतः। सौ कहां से आया? ऊपर है सूत्र इसके, सौच। अब इसमें उपधा देखो क्या है? पठितवत। इसमें उपधा क्या है? अंतिम वर्ण से पहला वर्ण, वा में अकार, इसको दीर्घ कर दो।
पठितवात, आगे सु है, ठीक है। अब यहां सर्वनाम स्थान की पड़ेगी आवश्यकता, क्योंकि अब जो सूत्र आएगा वो सर्वनाम स्थान पर रहते करता है, वो केवल सु पर रहते नहीं, उसको सर्वनाम स्थान चाहिए। तो सर्वनाम स्थान पर रहते हैं, सर्वनाम स्थान नाम रख लेंगे इसका हम सुड़ नपुंसकस्य से, कोई समस्या नहीं है। और इसमें जो अनुबंध था तबतु प्रत्यय में, कौन कौन से अनुबंध थे? दो ही थे ना, एक ककार और एक उकार। तो ककार अनुबंध है तो हम बोलेंगे इसको कित, और उकार अनुबंध है तो क्या बोलेंगे? इसको उदित भी कह सकते हैं, उत इत कह सकते हैं ना। सूत्र भी आता है उदितो वा, सुना होगा। लेकिन हमें जो सूत्र ला रहे हैं हम उसमें कई वर्ण लिए हैं, प्रत्याहार ले लिया है पूरा। उक प्रत्याहार, तो उक में उ री, ली तो नहीं मिलेगा, उ री। तो उ और री की संज्ञा जिनमें होती है उसे कहते हैं उगित। तो ये पठितवत, ये अंग कैसा हो गया? उगित। तो उगित जो अंग होते हैं उनके आगे यदि सर्वनाम स्थान आ जाए 5 प्रत्ययों में से कोई भी, तो उनको नुमागम हो जाता है। ये आगम, आगम क्यों बोला मैंने नुम को? क्योंकि इसमें मकार लगा हुआ है। एक सटीक उत्तर दिया करो, क्योंकि इसमें मकार लगा हुआ है। और मकार है तो मृत्यु अंत्यात पर है, ये उसको हटाने नहीं देगा, पास में बिठाएगा। कहाँ बिठाएगा? बीच में। अंत्यात अचह पर, अंतिम अच से परे। अब अंतिम अच जहां भी है वहां बिठाएगा, वहां बिठाएगा तो आगम ही तो हो गया। फिर ये हटाया तो नहीं किसी ने इसको। अब सूत्र कौन सा लगेगा? उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, संबुद्ध हुआ। हाँ, उगितचाम सर्वनाम स्थाने चा धातो, सूत्र निकाल लिया। 7वें अध्याय में होगा ये। जल्दी संख्या बोल दिया करो फिर आप, जब निकाल लिया तो, जिससे दूसरे लोग निकाल लें। धीरे धीरे बोलते हो आप। 72 पृष्ठ पर 70 सूत्र, ऐसे बोलो। अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, ये तो पता है ही। इसमें 7वें अध्याय में है, हम वहीं खड़े हैं, उसी की रेंज में, अंगस्य के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। तो उगित अचाम, उगित, उगित और अचाम, उगित और अच, ये अंचु धातु का अच है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो अभी। तो उगित जो अंग होते हैं, षष्ठी व्यक्ति, उगिताम अंगानाम सर्वनाम स्थाने परतः चा धातु कहाँ है? देखो मैंने अधातु बोला, तुमने चा बोल दिया था, तो मुझे भी संदेह हो गया सूत्र में कि चा धातु तो नहीं पढ़ा मैंने कभी। अधातु ही है, चा नहीं है इसमें। क्योंकि मैंने जब तुम्हारा दोबारा बोला तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि जाम सर्वनाम स्थाने चा धातु। उस समय तो मैं बहक गया थोड़ा, लेकिन मुझे लगा अटपटा सा कि सूत्र कुछ गड़बड़ है। तो धातु को ये भी छोड़ देता है। धातुओं में जैसे उ और री के कहीं संज्ञा हो, उनको नहीं करेगा ये कार्य। ये तो प्रत्यय में है, उ धातु में नहीं था। तो उगित जो अंग होते हैं उनको नुमागम को मैंने क्यों बोला? फिर वही बात है, शैली आगम है इसलिए। लेकिन यहाँ तो षष्ठी ही है ना, आपके स्थान में बोलना चाहे बोल दो, कोई बात नहीं। तो उगित अंगों को नुम की अनुवृत्ति आ रही है, इदितो नुम धातु। ये नुम का प्रकरण है, ये प्रकरण पकड़ लिया करो आप जल्दी से। ये नुम का प्रकरण चलता है इदितो नुम धातु से। और ये कहाँ तक जाता है? नुम का प्रकरण इकोची विभक्त हो। तो ये नुम का प्रकरण हो गया, ठीक है। तो उगित अंगों को नुम का आगम होता है धातु को छोड़कर। और क्या है परे? क्या होना चाहिए? सप्तमी आ गई, सर्वनाम स्थान पर रहते तो है परे। अब नुम का आगम मित है तो कहाँ बैठेगा ये?
बीच शब्द मत बोलो अब। मृत्यु अंत्यात परह, अंत्यात अचह परह, अंतिम अच से परे। कितने अच हैं? पठितवात, इतने में पठितवात 1 2 3 तीन, पठितवा 4 हो गए। तो अंतिम कौन सा है? वा का आ, उसके आगे आ जाएगा। नुम का नकार लिख दो, अनुबंध हटा दो। पठितवांत और सु। अब यहाँ पर एक एक को खत्म करने का क्रम चलेगा। पहले सु का ऊ हटाते ही सकार रह गया बिचारा। ये बिचारा हो गया ना अभी? ये क्यों? अकेला पड़ गया। अब अकेला होते ही क्या नाम हो जाएगा फिर? अपृक्त। अपृक्त होते ही, अपृक्त कोई प्रत्यय यदि हलंत से उत्तर आ जाए तो हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल, ये हटा देगा, एक से निपटे। अब नकार और तकार, इनमें दोनों में कोई भी अच नहीं है, तो इनका नाम क्या हो गया? संयोग। हलो नंतरः संयोगः। और ये अंत में आ गए। अब इसमें अंत में संयोग का अंत क्या है? नकार। अब वो भी हटेगा। संयोगांतस्य लोपः। क्या रह गया? तकार। तकार हट गया। अब क्या रह गया? नकार रह गया। पठितवान। और ये किस में आया था? कर्ता में, कर्म में या भाव में? तो कर्ता में आया है, तो इसका अर्थ है कि पठितवान जो बनाया है हमने, ये कौन से लिंग में बनाया है? पुल्लिंग में। तो इसका कर्ता कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग का ही कोई शब्द होगा। ऐसे बालकः पठितवान। अब कर्ता में आया है तो कर्ता अभीत हुआ कि अनभीत? अभीत है, तो कर्तृकर्णो श्रुतिया तो लगेगा नहीं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा हो गई बालकः। और पुस्तक साथ में और जोड़ दें वाक्य में, तो पुस्तक अभिहित होगा या अनभिहित? एक ही तो होता है अभिहित, बाकी सारे अनभिहित। तो पुस्तक हो गया अनभिहित, तो अनभिहित में कर्मणि द्वितीया, पुस्तकम द्वितीया आ जाएगी। ग्रंथम पुस्तकम पठितवान, बालकः ग्रंथम पठितवान। उधर कर दें हम बालिका तो फिर सिद्धि सारी बदल जाएगी। अब हम फिर प्रारंभ से लेंगे पठितवत, यहाँ से मूल शब्द से। प्रारंभ से का तात्पर्य वो नहीं तबतु प्रत्यय लावा वहां से नहीं, मूल शब्द पठितवत बना लिया था हमने। तो वहां स्त्रीलिंग में फिर ङी प्रत्यय आएगा उगितश्च सूत्र से, फिर पठितवती बनेगा उसका उगितश्च, चौथे अध्याय में प्रारंभ में ही बिल्कुल। तो इस तरह से ये शब्द बनते जाते हैं। तो पठित, पठितः, पठितवान। और क्या है आगे? चितः, चितवान। ये दोनों पीछे आ चुके हैं। अदेंग गुणा की सिद्धि में दोबारा देख लेना इनको। और वहां ईट का आगम भी रोका गया है, एकाच उपदेश अनुदात्तात से। ठीक है। स्तुतः, स्तुतवान, ये भी पीछे आ चुका है। भिन्नः, भिन्नवान, ये भी पीछे आ चुका है। आ चुका है पीछे क्या? भिन्नः, भिन्नवान नहीं, ये तो सूत्र आप बोल रहे हो, ये उत्तर नहीं है कि ये सूत्र बोल दिया आपने इसलिए पीछे आ गया। भिन्नः, भिन्नवान अदेंग गुणः पे देख लिया। अदेंग गुणः में नहीं, चितः चितवान भी वहां अदेंग गुणः में नहीं, इसमें आया था ये जहां निषेध किया गया है ये किंगिति च। तो किंगिति च में चितः चितवान, सुतः सुतवान, कृतः कृतवान, मृष्टः मृष्टवान, भिन्नः भिन्नवान नहीं था। तो भिन्नः भिन्नवान में क्या है? धातु है भिदिर विदारणे। अब भिदिर में ई और र अनुबंध है, तो रह गया भिद। और निष्ठा प्रत्यय त, भिद त। अब इसमें जो भाव में ई है, ये कैसा है? उदात्त है या अनुदात्त है? अनुदात्त, इसलिए इडागम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका परिश्रम कम हो गया, इडागम से बच गए। एकाच उपदेश अनुदात्तात, रोक दिया उसने। तो भेद ता। अब इसके बाद जो कार्य होना है, गुण की प्राप्ति होगी। कुछ काम और भी हैं इसमें, बढ़ गए हैं। इट को रोकने से, इट तो खैर नहीं आया, लेकिन और काम बढ़ गए। हाँ, तो इट को रोकने से यहाँ भिद को गुण की प्राप्ति होने लगी है, क्योंकि उपधा में ई आ रहा है। उगंत लघुपधस्य च। अब गुण की प्राप्ति हो रही है, तो क्ता प्रत्यय कित है, तो कित होने से किंगति च रोक देगा गुण को भी। यहाँ प्राप्ति और रोकना, प्राप्ति रोकना बहुत चल रहा है। पहले इट की प्राप्ति हो रही थी तो एकाच उपदेश अनुदात्ता ने रोका। यानी समस्याएं आ रही हैं।
उनका निराकरण साथ साथ। गुण की प्राप्ति हो रही है तो किंगति च ने रोक दिया, फिर वही स्थिति रहेगी भिद और त। अब यहाँ भिद के द को, दकार को, और निष्ठा के तकार को, दोनों को एक ही सूत्र से नकार कर देंगे। 8वें अध्याय का सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। ठीक है, ये तो पीछे प्रकरण आ चुका है, वैसे दिखाया था मैंने कहीं आपको, कहाँ आया है ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः, ये दूसरे पाद में 8वें अध्याय के 42वां सूत्र है। र और द से उत्तर, किससे? र और द से उत्तर, निष्ठा तः, निष्ठा के तकार के स्थान में। 8वां अध्याय दूसरा पाद 42 सूत्र। तो र और द से उत्तर निष्ठा के तकार के स्थान में नह नकार हो जाता है। और दूसरा कार्य पूर्वस्य च दः, पूर्व दकार के स्थान में भी नकार हो जाता है। ठीक है, तो भिद के दकार को भी नकार, निष्ठा के तकार को भी नकार, बन गया भिन्न। तवतु करेंगे तो भिन्नवान, भिन्न भिन्नवान। आगे क्या है? पक्वः पक्ववान। तो पक्वः में धातु क्या है? डुपचश पाके, डुपचश पाके। तो यहाँ डुप, इसमें अनुबंध डू हट जाएगा, आदिर ईटु डबह और शकार हलंत्यम, और च में अ उपदेशे जननासिक इत। 3 अनुबंध हैं इसमें, रह गया केवल पच। अब इसमें प में अ कैसा है? अनुदात्त, यहां भी इट को रोका जाएगा। तो पच धातु से निष्ठा प्रत्यय हो गया पच त। ये कैसे पता लगेगा कि ये उदात्त है, ये उदात्त? ये व्याकरण पढ़ के, सारे सूत्र पढ़ के, संस्कृत भाषा का अभ्यास करके, धातु वृत्ति पढ़ के, धातुओं के रूप चला करके, धातु पाठ याद करके, ऐसा चलता है पता। धातु पाठ में लिखा हुआ है सब कि कौन सी उदात्त है, कौन सी अनुदात्त है। और प्रश्नावृत्ति पढ़ी तब जाती है कि धातु पाठ भी कंठस्थ हो और अष्टधाई भी कंठस्थ हो। अब उसके सामने प्रश्न ही नहीं उठेगा कि पता कैसे लगेगा ये। तो पच त है। अब यहां जो प्रकरण था फिर निकालो उसी प्रकरण को। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः, 8वें अध्याय का दूसरा पाद 42वां सूत्र मिल गया। इसमें प्रकरण चल रहा है ये क्या, निष्ठा के तकार के स्थान में क्या क्या होता है, ये प्रकरण है ये। तो इस सूत्र ने तो न कर दिया नकार। अब आगे बोलते जाओ एक करके जल्दी जल्दी। यणवतः, ये भी नकार कर रहा है, और चलो आगे। ये भी नकार कर रहा है, और ये भी नकार कर रहा है, ये भी नकार कर रहा है, ये भी नकार, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। ये ककार कर रहा है निष्ठा के तकार के स्थान में, शुष्क सूखा। और आगे बोलो। ये पच से उत्तर निष्ठा के तकार को वकार कर रहा है, तो कर दो वकार, पच व बन गया। लेकिन इससे पहले एक काम कर लेंगे कि पच और ता, तो पच और ता, तो चौहकु सूत्र जो 8वें अध्याय में है, इसमें देखो अनुवृत्ति किस किस की है, क्योंकि बिना अनुवृत्ति के अर्थ समझ में नहीं आएगा पूरा। तो इसमें मैंने पीछे भी एक बार ये प्रकरण उठाया था कि इसमें 2 अनुवृत्तियां एक साथ चलती हैं। एक तो आता है झलो झली से झली शब्द, अभी तो आपको सूत्र ही नहीं मिला है। जिसको मिल गया है जल्दी बोल दिया करो, पृष्ठ इत्यादि। 8-2 सुन लिया आपने, मिल गया। तो झलो झली से एक झली आता है इसमें,
और इसको संयोगादो अंते जैसे अंते भी चल पड़ता है, झली और अंते, लेकिन हो घटेगा एक ही एक बार में, या तो झल परे हो, ठीक है, अथवा वाक्य पूरा करो, अंते और झली, या तो झल परे हो अथवा पदांत में, पदस्य का अधिकार चल रहा है, या पदांत में हो। यहाँ क्या है स्थिति, पच और त, झल परे है तकार, चोह कुहू लगाना है, यानी चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो जाता है झल परे रहते अथवा पदांत में। तो क्या हुआ इसमें, झल परे रहते, पदांत में तो है नहीं ये तो पद ही नहीं है अभी कोई, अभी तो सुप्रतिम कुछ भी नहीं आया है, तो झल परे रहने से चकार को हो गया ककार, तो पक त, ठीक है। अब लगाएंगे ये सूत्र, कौन सा, पचो वह। अच्छा आप ये बताओ इसमें क्रम में पचो वह पहले है या कि चोहकुहू पहले है? चोहकुहू पहले नहीं, उल्टा है, क्योंकि 8वां अध्याय है। तो उल्टा क्यों है, 8वां अध्याय उल्टा होता है? पूर्वत्र सिद्धम का वो चल रहा है। नहीं तो उल्टा होता है, उल्टा क्यों बोल दिया, मतलब पूर्व वाले, यानी पूर्व ही है वो। तो कोई प्रश्न ये कर सकता है कि हम पहले पचो वह लगा लेंगे, पच से उत्तर निष्ठा के तकार को वकार कर दिया, पच व, अब लगा लो चौकू, कैसे लगाओगे, झल परे है ही नहीं, तो क्या उत्तर होगा इसका, पूर्वत्रा सिद्धम। इसके दो अर्थ हैं, 7.25 अध्याय की दृष्टि में 3 पाद असिद्ध, इन 3 पादों में भी पूर्व पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर असिद्ध, तो चौकू पूर्व है। अगर आपने पचुआ पहले लगा भी लिया तो चौकू को तो वहां तकार ही दिखाई देगा, वो क्या नाम है, निष्ठा का तकार ही दिखाई देगा, झल ही दिखाई देगा उसको, तो कर लो क्या कर लोगे, इसलिए फिर चौकू पहले लगा लेते हैं, कोई बात ही नहीं। तो पक व बन गया, पक्वा पक्वान, पका हुआ। तो शुशः कह, पचो वह, क्षायो मह, कितने छोटे छोटे सूत्र हैं ये सब निष्ठा के तकार को क्या क्या होता है ये उसका प्रकरण है। अभी तो बोला ही था पचो वह, प्रताभ्याम निष्ठा तो न, निष्ठातः कहाँ पे आ रहा है, प्रताभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, यहां से ये निष्ठा का प्रकरण चलता है, निष्ठा के तकार का चलेगा का आगे देख लो, पचो वह क्षायो मह, आगे क्या है बोलो सूत्र, प्रस्तोन्य तरस्याम, ये चलेगा आपका ये 61 तक, नसत्त निषत्ता नुत्त प्रतूर्त सूर्त गुर्ता नित छंदसी, यहाँ तक हैं। बहुत धीरे बोलते हो आप भी, निष्ठातः, बस ये हो गया। अब ये सूत्र पूरा हो गया आपका, तब तू निष्ठा, ठीक है, प्रणव ध्वनि। ओ